अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 16 पर चर्चा हो रही है, योग क्या है। बहुत सुंदर तरीके से सदगुरुदेव हम लोग को बतलाए योग क्या है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो कल जो पढ़े उसको याद करते हुए आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत बड़ी बात गुरुदेव का वो वाला फिर से पढ़ लेते हैं। ध्यान और समाधि, है ना। ध्यान और समाधि का भी वही अर्थ है। मतलब यह है कि योग के अंगों का वही अर्थ है जो योग का है। 8 अंग होने से योग का बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है। बहुत बड़ी पुस्तक लिखी जा सकती है, पर बात वही और उतनी ही है। कितनी? इतनी ही कि चित्त की वृत्तियों का निरोध या मन को अपने वश में करना योग कहलाता है। यम भी इसी को कहते हैं, नियम भी इसी को कहते हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सब इसी को कहते हैं। यहाँ तक चर्चा हो गई। आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। योग किसे कहते हैं, इस बात को आप खूब जान गए। अब प्रश्न यह होता है कि इस योग को करके हम कहाँ पहुँचते और क्या हो सकते हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं योग किसे कहते हैं, इस बात को आप खूब जान गए, है ना। अब प्रश्न यह होता है कि इस योग को करके हम कहाँ पहुँचते और क्या हो सकते हैं। योग को करके हम कहाँ पहुँचेंगे और क्या बनेंगे, क्या हो सकते हैं ना। इसका फल क्या होगा, यही मतलब है इसका, है ना। इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत छोटा सा है। सदगुरुदेव कह रहे हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यानी तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा अपने रूप में स्थिर हो जाता है ना। निम्नलिखित प्रकार से इसे स्पष्ट किया जाता है। तो सदगुरुदेव क्या बतला रहे हैं, हम लोग को बतलाए योग क्या है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। अब बतला रहे हैं उसका फल क्या है। तो पातंजलि योग दर्शन शास्त्र के जो सूत्र हैं उन्हीं को ही बता रहे हैं, समझा रहे हैं हम लोगों को। आप बता रहे हैं कि योग करने से फल क्या होगा। न तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। दृष्टा साधक योगी जब योग करेगा तो क्या होगा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, अपने स्वरूप में हो जाएगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएगा, है ना। अब इनको प्रश्नोत्तर के तरीके से समझाए यहाँ पर, है ना। प्रश्न है योग करने से क्या होता है, यह योग का फल क्या होता है। तो योग करने से क्या होता है, यह फल क्या होता है। यह योग का जो फल है वो क्या होता है। उत्तर दे रहे हैं योग करने से योग का करने वाला अपने वास्तविक यानी असली रूप में स्थित होता है। बहुत मार्के की बात है ना। योग करने से योग करने वाला अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाता है। आपका स्वरूप क्या है पहले तो आप जान लीजिए। सच्चिदानंद है आप, सच्चित आनंद है, परम सत्य हैं आप, परम चेतन है आप, परम आनंद है आप, सच्चिदानंद हैं आप, है ना। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, हम रोगी हैं, बीमार हैं, गरीब हैं, दीन हैं, हीन हैं, क्या क्या दुनिया भर का। तो इन सारी चीज़ों से हट जाना ही वास्तविकता है ना। इन सब को निकाल फेंकिए, है ना। बिल्कुल शुद्ध निर्मल हो जाइए। सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपाया जाता है ना, ताकि सारी गर्दगी निकल जाए, सोना चांदी जो भी है ना। तो
आपके हृदय के अंदर जब योगाग्नि प्रवेश करती है, योग चित्त की वृत्तियां जब स्थिर हो जाती हैं, तब आपके अंदर में भी जो भी तत्व हैं आपके अंदर से अपने स्वरूप की ओर आती हैं और बेकार अनर्गल चीज़ें निकल जाती हैं, है ना। ज्यों ज्यों योग करेंगे त्यों त्यों आप स्वरूपस्थ होंगे, जब जब योग करेंगे तब तब स्वरूपस्थ होंगे और दृढ़ संकल्प हो जाएगा आपका कि आप सचमुच में साक्षात ईश्वर हैं, सचमुच में ब्रह्म हैं, है ना। जिसको बताने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं सद्गुरुदेव और बतला रहे हैं कि उसका साधारण सा उत्तर है तदा दृष्टु स्वरूप्यावस्थानम। लेकिन लोग यहाँ इसको समझते नहीं। प्रश्न उत्तर में बता रहे हैं तो हम लोग इतना लंबा चौड़ा हम बातचीत कर दिए, उनको उसी हिसाब से पढ़ लेते हैं पहले, है ना। तो उत्तर जो दे रहे हैं गुरुदेव उसको समझिए, है ना। बहुत सुंदर तरीके से उत्तर दे रहे हैं सद्गुरुदेव, है ना। तो और फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, योग करने से क्या होता है? यह योग का फल क्या होता है? उत्तर, योग करने से योग करने वाला अपने वास्तविक यानी असली रूप में स्थित होता है। कैसा छोटा सा उत्तर है। पूर्वोक्त प्रश्न का भी यही उत्तर अपने योग शास्त्र में श्री पतंजलि मुनि ने भी दिया है ना। इतना ही उत्तर दिया है। बहुत बड़ी बात है लेकिन, है ना। अब योग करके कोई खुदा या उसके रसूल का ध्यान करता है, कोई क्राइस्ट का ध्यान करता है, कोई बुद्धदेव का ध्यान करता है, कोई राम और कृष्ण का ध्यान करता है और कोई ध्यान में ना आने वाले निराकार परमेश्वर का ध्यान करता है। क्या यह योग है? योग कर रहे हैं और योग के समय में अपना ध्यान नहीं कर रहे हैं। किसका किसका कर रहे हैं? कोई तो खुदा, वो खुदा नहीं जो हम लोग जानते हैं। खुद में जो खुदी है, आत्मा है, रूह है, ईश्वर है, भगवान है, अपना आप है, उसको नहीं करते। वो एक सातवें आसमान के ऊपर, उन्हें ये मालूम ही नहीं कि शरीर में ही लिखा है 7 आसमान, 7 चक्र, उसके ऊपर आपको चलना है। नहीं जानते, है ना। करते हैं ध्यान खुदा का, आसमान के ऊपर का, 7वें आसमान के ऊपर का, 8वें आसमान में विराज रहे हैं, है ना। बिना योग से वो नहीं मिलेंगे। गुरुदेव की कृपा से हम लोग को यह ज्ञान हुआ, नहीं तो भटकते रहते बिल्कुल, है ना। अब कोई क्राइस्ट का ध्यान कर रहा है, योग कर रहा है, वाह क्या कहना। अब वो क्राइस्ट का ध्यान कर रहे हैं। कोई बुद्धदेव का ध्यान लगा रहे हैं बिल्कुल, और ध्यान में मगन है ना। और कोई तो क्या बताएं, उस परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं जिसका आकार ही नहीं है ना। हमारे आर्य समाजी भाई लोग को तो कभी भी समझ में नहीं आएगा, है ना। उनका भी ईश्वर जो है ना निराकार है। वो यही तर्क में रहते हैं कि ईश्वर अगर आकार वाला होगा सब जगह कैसे रहेगा, है ना। लेकिन उसका आकार नहीं है, बोलो तो सब जगह हाजिर नाजिर है। ओह क्या कहना। तो हम सबको आज जो सद्गुरुदेव का ज्ञान प्राप्त नहीं किए होते तो इन्हीं पचड़ों में पड़े होते। एक तो क्या बताएं, खुदा का ध्यान कर रहे होते, एक तो कृष्ण का, राम का ध्यान कर रहे होते, एक तो निराकार परमेश्वर का ध्यान कर रहे होते। योग क्या है, पढ़ते किताब जरूर लेकिन समझते कुछ भी नहीं, है ना। क्या यह योग है? गुरुदेव कह रहे हैं जो दूसरे का जो ध्यान कर रहे हैं उससे क्या यह योग है? वहाँ तो लिखा हुआ है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोकने की बात। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यदि योग का अंतिम फल ईश्वर की प्राप्ति होती तो योग शास्त्र में कहा जाता कि हो या माने सदा दृष्टु परमेश्वर अवस्थानम लिखा रहता। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, कितनी सुंदर बात। यदि योग का अंतिम फल ईश्वर की प्राप्ति होती तो योग शास्त्र में कहा जाता कि तदा दृष्टु परमेश्वरे अवस्थानम। तब साधक योगी क्या हो जाएगा? परमेश्वर में स्थित हो जाएगा। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, स्वरूपीय अवस्थानम लिखा है। तदा दृष्टु स्वरूपीय अवस्थानम। इतनी सुंदर तरीके से पतंजलि योग दर्शन शास्त्र में सूत्रकार पतंजलि ऋषि ने लिखा।
इसको तो लोग बदल नहीं सका, खैर वो बहुत बड़ी बात है ना। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है, जिन्होंने इतने सुंदर ज्ञान को दिया जो उनके पूर्वजों से सुने थे, है ना। अब बताइए आगे, वही बातों को फिर से पढ़ेंगे, हम ही भटक जाते हैं ना। यदि योग का अंतिम फल ईश्वर की प्राप्ति होती तो योग शास्त्र में कहा जाता कि तदा दृष्टु परमेश्वरे अवस्थानम, पर यह नहीं कहा गया है, नहीं कहा गया। ईश्वरोपासना एक मजहबी चित्त की वृत्ति है। ईश्वर की उपासना क्या है? एक मजहबी चित्त की वृत्ति है। मजहबी चेतना के अंदर में ये वृत्ति घुस गई है कि ईश्वर की उपासना करना चाहिए ना। ये एकदम बिल्कुल जबरदस्त घुस गया है। यह चाहे अच्छी हो या बुरी, पर है एक वृत्ति। अच्छी तरह समझ लीजिए, यह चाहे अच्छी हो या बुरी, लेकिन है एक वृत्ति ना। ईश्वर की उपासना करना मजहबी चित्त के अंदर में घुस गया, एक वृत्ति है। अच्छी हो या बुरी, है एक वृत्ति ही है। और चित्त वृत्ति जब तक नहीं रुक जाएगी तब तक योग होगा ही नहीं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। अच्छी वृत्ति भी वृत्ति है, और बुरी वृत्ति भी वृत्ति है। ईश्वर की वृत्ति को अच्छी से अच्छी मान लीजिए, पर है एक वृत्ति। योग में इसे भी छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो आप चाहे कहें कुछ भी, ईश्वर की उपासना करना तो बहुत अच्छी वृत्ति है ना। आप भी विचार कीजिए। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।